Today I will discuss the transformation or mapping. ठीक है, on this video I will discuss the transformation. तो ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग, इसको हम मैपिंग भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग। तो इसके डेफिनेशन पर लिखते हैं। If the point z, if the point z describes some curves, describes some curve C in the z plane, in the z plane, the point W will move along a corresponding curve, along a corresponding C dash in the W plane, in the W plane, since to each xy there corresponds a point UB, corresponds a point UB. The function W is equal to fz, thus defines a mapping. Find a mapping or transformation. Mapping a transformation of the z plane, into the W plane, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स है कि इफ द पॉइंट z describes some curve C in the z plane, the point z will move along corresponding curve C dash in the W plane. ठीक है, since to each xy there correspond a point UB, xy corresponding जो W plane में जो पॉइंट है वो UB है. The function wfz thus define a mapping or transformation of the z plane into the W plane. यानी किसी पॉइंट का कार्डियन फॉर्म में जो xy है तो वही W प्लेन में UB पॉइंट है, उसको हमें डिस्क्राइब करना है, ट्रेस करना है. तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. नाउ क्वेश्चन ऑन इट. क्वेश्चन से इस बात को हम लोग समझेंगे कि कंसीडर ए ट्रांसफॉर्मेशन, consider a transformation W equal to z plus 1 minus I. ठीक है, तो z से W में ट्रांसफर करना है, उनके बीच में रिलेशंस गिवन है यहाँ पे. लेट अस डिटरमाइन द रीजन, determine the region D dash of the W plane of the W plane corresponding to the corresponding to the rectangular region D
D in the z plane in the z plane bounded by x equal to 0, y equal to 0, x equal to 0, y equal to 0, x equal to 1 and y equal to 2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो कंसिडर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू, तो ये में गिवन है सिंस W इक्वल टू Z प्लस और 1 माइनस आई, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो इम्प्लाइज दैट W की वैल्यू U प्लस आई बी इज इक्वल टू Z की वैल्यू x प्लस आई बाई और ये प्लस 1 माइनस आई इज इक्वल टू रियल पार्ट x प्लस 1 और इमेजिनरी पार्ट से आई कॉमन करो, ये बाई माइनस 1 हो गया। इक्विटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स या ऐसे ले सकते हैं, दस u रियल पार्ट इक्वल टू u इज इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 1 एंड b इज इक्वल टू बाई माइनस 1 हो गया। फिर गिवन दैट इन जेड प्लेन, जो वैल्यू में यहाँ पे दी हुई है ये करस्पॉन्डिंग d इन द जेड प्लेन बाउंडेड बाय द, तो इन जेड प्लेन गिवन दैट फॉर जेड प्लेन के लिए वैल्यू गिवन है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। व्हेन x इक्वल टू 0, तो u कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, b से हमें मतलब नहीं है। व्हेन x इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे b मिल जाएगा, b इक्वल टू बाई 0 को b को माइनस 1 हो गया। फिर यहाँ पे लिखिए when x इज इक्वल टू 1, तो u इक्वल टू x इक्वल टू 1 यहाँ पे रखो, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2। सॉरी, तो यहाँ u इक्वल टू 1 रखा, तो b नहीं क्या बोलते हैं हम, x इक्वल टू 1 रखा, x यहाँ पे 1 रखो तो 1 प्लस 1, तो u इक्वल टू हो गया 2। फिर when y इक्वल टू 2, जब y यहाँ पे 2 रखो तो b इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो लाइट जस्ट मिनट, अब ठीक है, यस, तो b अभी वैल्यूज आ गए सही। ठीक है ना, अब इसको क्या करना है कि हमें ट्रेसिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे अब जो पहले x के लिए वैल्यू गिवन था उनको हम लोग यहाँ पे ट्रेस करते हैं। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, इसको हम लोग जेड प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेड प्लेन। ठीक है, अब जेड प्लेन में सबसे पहले वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 में से x एक्सिस, ये लाइन हो गई। फिर x इक्वल टू 1 की लाइन और y इक्वल टू x इक्वल टू 1 की लाइन यहाँ पे कहीं पे x इक्वल टू 1 की लाइन। ठीक है ना, दिस इज x इक्वल टू 1। फिर इसके बाद में x इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू 2 हो गया, तो ये डिस्टेंस 1 और ये 2 लगभग यहाँ पे कहीं पे, ये y इक्वल टू 2 हो गया। तो रीजन कौन सा हो गया, ये रीजन आपका बनाया। ठीक है, सिमिलरली ऑन द जेड प्लेन पे आप यहाँ पे आ गए, दिस इज द डब्ल्यू प्लेन, दिस इज द डब्ल्यू प्लेन, ये u हो गया, ये b हो गया, दीज आर द एक्सिस ऑफ डब्ल्यू प्लेन। अब जब x 0 तो u की वैल्यू क्या 1 है u की वैल्यू 1 है, तो इसमें फिगर आप देखते रहिएगा, u 1 है तो 1 सपोज कि 1 आपका यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है ना, u 1 है और ये 2 इधर है, फिर b माइनस 1 है, b 1 है, तो इस लाइन को ट्रेस करते हैं, b माइनस 1, b माइनस 1। ठीक है ना, लाइक दिस, b माइनस 1 एंड b प्लस 1 और b माइनस 1, ये लाइन हो गई। ठीक है ना, ये b इज इक्वल टू 1 की लाइन है, ये b इक्वल टू माइनस 1, b 1 यहाँ पे मिला था, b माइनस 1 यहाँ पे मिला था। फिर u बराबर 1 है, u बराबर 1 की लाइन, सपोज दिस इज द u इज इक्वल टू 1 की लाइन और u इक्वल टू 2 की लाइन कहीं पे यहाँ पे हो गई, u इक्वल टू 2 की लाइन, ये u आपका 2 हो गया। तो ये रीजन, इनसे बाउंडेड रीजन आपको इतना मिला। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ऐसे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं
ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग, मतलब एक्स जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन पे में कैसे ट्रांसफर करना। इसी पे आगे आता है फिर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास दो कर्व्स हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम फिगर बनाते हैं, फिर इस पर नोट करता हूँ। ये दो कर्व्स हैं, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो कर्व हमारे इस तरीके से कुछ बने हुए हैं यहाँ पे कि लाइक दिस, एक कर्व ये है और दूसरा कर्व इस तरीके से। इस कर्व को हमने C1 कहा और इसको C2 कहा। ये दोनों कर्व यहाँ पे P पॉइंट पे कहीं पे क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। और इनके बीच का एंगल जो दोनों पे टेंजेंट्स हैं, यहाँ पे डॉट डॉट, इस पे टेंजेंट और इस पे टेंजेंट, इनके बीच का जो एंगल बनता है वो थीटा है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से ये जेड प्लेन की बात हो रही थी, सीधा जेड प्लेन, जेड प्लेन। इसी पे अगर हम डब्ल्यू प्लेन की बात करें यहाँ पे, तो डब्ल्यू प्लेन का फिगर देखिए, दिस इज द डब्ल्यू प्लेन, डब्ल्यू प्लेन, ठीक। अब इन्हीं कर्व को हमने इस तरीके से बनाया, लाइक दिस, ठीक। अब ये C1 डैश है और ये आपका C2 डैश है, यहाँ पे P डैश है। अभी भी इनका बीच का एंगल जो थीटा ही है, अगर टेंजेंट ड्रॉ करके एंगल निकालें तो थीटा ही है। तो सिचुएशन एंगल फिगर का सिचुएशन रोटेट हुआ, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया और मैग्नीट्यूड और सेंस सेम है। C2 C1 C2 C1 C2 डैश C1 डैश, नाम चेंज किया है सिर्फ, करो ये C2 ऊपर है, अभी भी ऊपर है, ये C1 नीचे, ये C1 नीचे है, ठीक है। पोजिशन बस रोटेट हुआ थोड़ा सा फिगर। इसी बेस पे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इस डेफिनेशन को हम लोग जो पहले फिगर में उस बात को लिखेंगे, बाद में डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर कि सपोज टू कर्व C1 एंड C2, जस्ट a minute, सपोज टू कर्व्स C1 and C2, two curves C1 and C2 in the z plane, in the z plane, in the z plane intersect at the point, intersect at the point P, ये P पे इंटरसेक्ट करते हैं, and the corresponding curves C1 dash C2 dash in the W plane, in the W plane intersect at P dash, intersect at P dash, ये P dash पे इंटरसेक्ट करते हैं under the transformation, under the transformation, under the transformation W is equal to Fz, ठीक है। if the angle of intersection, if the angle of intersection of the curves of the intersection of the curves at P is the same as the angle of angle of intersection of the curves at P dash, both in magnitude and sense,
and sense, both in magnitude and sense. SENCE, sense. Then the transformation, then the transformation is said to be conformal. Is said to be conformal. Said to be conformal at P. ठीक है, तो अब इसका सेंस देखो क्या है यहाँ पे कि कह रहे कि सपोज टू कर्व C1 एंड C2, ये C1 C2 दो कर्व्स हैं, इन द जेड प्लेन इंटरसेक्ट एट P, और ये P पे इंटरसेक्ट करते हैं, एंड द करस्पॉन्डिंग कर्व C1 डैश और C2 डैश इन द W प्लेन, ये W प्लेन की बात हो रही है, इन द W प्लेन C डैश C1 डैश C2 इन द W प्लेन इंटरसेक्ट एट P डैश, ये P डैश इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू FZ. इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये बात किसी कर रहा है एंगल की, इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स एट P इज द सेम, ये सेम वर्ड पे फोकस करना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एट P इज द सेम एज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एट P डैश, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस. मैग्नीट्यूड सेंस के सेंस में हमारा जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का सेम है, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी कन्फॉर्मल एट P. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. ये हमने फिगर से डिफिनेशन को शो किया है, और जनरलाइज फॉर्मेट से डिफिनेशन देखिएगा अब. तो नेक्स्ट यस, नाउ डिफिनेशन ऑफ कन्फॉर्मल मैपिंग. A transformation is preserves. A transformation which preserves angles, which preserves angles both in magnitude and sense, both in magnitude and sense, both in magnitude and sense between every pair of curves, between every pair of curves, every pair of curves through a point curve, through a point is said to be conformal, is said to be conformal at the point, conformal at the point. उसी बात को मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा, ए ट्रांसफॉर्मेशन preserves angles both in, preserves angle को preserves करता है both in magnitude and sense between every pair of curves through a point is said to be conformal at the point. ठीक है, ये इसकी डिफिनेशन है. इसके बाद में आता है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन. कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ coefficient of magnification for the conformal transformation, coefficient of magnification, ni था यहाँ पे, ni magnification, coefficient of magnification for the conformal transformation, for the conformal transformation W is equal to Fz, at Z equal to alpha plus I beta is given by
is given by mod f dash alpha plus I beta. Mod f dash alpha plus I beta. Conform of magnification of the conform transformation उसको mod f dash alpha plus I beta कहेंगे. इसके बाद में एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन में है एंगल ऑफ रोटेशन angle of rotation for the conformal transformation, for the conformal transformation for the conformal transformation W is equal to fz at z equal to alpha plus I beta is given by amplitude mod f dash alpha plus I beta. ठीक है, ये एम्पलीट्यूड का है, एम्पलीट्यूड mod f dash alpha plus I beta, और इसमें था कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन mod f dash alpha plus I beta. ठीक है, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं. तो नाउ क्वेश्चन हियर कि फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर द conformal transformation, for the conformal transformation W equal to Z square, so that the coefficient of magnification, the coefficient of magnification at z equal to 2 plus I is 2 root 5. ठीक है, इसी का बी पार्ट, द एंगल ऑफ रोटेशन, द एंगल ऑफ रोटेशन एट z equal to 2 plus I is 10 inverse 0.5. ठीक, ये क्वेश्चन है यहाँ पे. तो फॉर सोल्यूशन लेट W इज इक्वल टू एफ जेड और इज इक्वल टू जेड स्क्वायर. ये क्वेश्चन में गिवन है W इक्वल टू जेड स्क्वायर. ठीक है, तो इम्प्लाइड दैट एफ डैश जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर क्या हो गया, 2z हो गया. तो एफ डैश 2 प्लस आई इक्वल टू 2 और z की वैल्यू 2 प्लस आई हो गया. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2i हो गया. अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एट z इक्वल टू 2 प्लस आई इज क्या हो जाएगा, मॉड एफ डैश जेड. एफ डैश जेड की वैल्यू ये है, फॉर्मूला क्या होगा, मॉड एफ डैश 2 प्लस आई, जिस पॉइंट पे निकालना है, इज इक्वल टू ये मॉड 4 प्लस 2i हो गया. तो ये कितना होगा, रूट 16 प्लस 4, तो ये हो गया रूट 20 हम लोग क्या दे सकते हैं 20. तो इज इक्वल टू 2 रूट 5, 2 तो 4 पंचे 20, 2 रूट 5, ये हमें प्रूव करना था. ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई किए हैं. क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन था कि फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड स्क्वायर सो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एट z इक्वल टू 2 प्लस आई इज 2 रूट 5. ठीक है, एंड एंगल ऑफ रोटेशन, तो W की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, एफ जेड, तो जेड स्क्वायर हो गया, और इसको डेरिवेटिव निकाले एफ डैश जेड, तो 2z हो गया. अब एफ डैश 2 प्लस आई जो पॉइंट गिवन था, जिस पॉइंट पे हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, वो पॉइंट 2 प्लस आई है, तो z के स्थान में 2 प्लस आई रखो, 2 इंटू और ये z, एफ डैश कितना 2z, तो 2 इंटू जेड,
तो टू इंटू टू प्लस आई, ठीक है, ये 2 है यहाँ पे, ठीक है, 2 प्लस आई, 2 से मल्टीप्लाई करते 4 प्लस 2i हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एट जेड इक्वल टू 2 प्लस आई इज मॉड एफ डैश जेड था फॉर्मूला जो भी ऊपर लिखाया था, एफ डैश अल्फा प्लस आई बीटा, तो एफ डैश 2 प्लस आई हो गया। इस पर वैल्यू कितनी आई थी 4 प्लस 2i, तो 4 प्लस 2i रखा, इसका मॉड निकाल लिया। सिमिलरली इसका हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन निकालेंगे बी पार्ट, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, तो एंगल ऑफ रोटेशन एट जेड इक्वल टू 2 प्लस आई, एंगल ऑफ रोटेशन एट जेड इक्वल टू 2 प्लस आई इज एम्पलीट्यूड मॉड एफ डैश 2 प्लस आई, ठीक है, 2 प्लस आई का एम्पलीट्यूड निकालेंगे, ये मॉड नहीं है, तो इज इक्वल टू क्या होता है एम्पलीट्यूड, टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स होता है, बाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो ये टेन इनवर्स 0.5 हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद में सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस। तो पहला है ट्रांसलेशन, फर्स्ट इज ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में यहाँ पर रिलेशंस है कि W इज इक्वल टू जेड प्लस सी, W इज इक्वल टू जेड प्लस सी, वेयर सी इज ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, वेयर C is a complex constant, इसमें बस इतनी एक लाइन यहाँ पे याद करना है। ट्रांसलेशन का मतलब है W और Z में रिलेशन किस तरीके से है, ठीक है ना, W और Z में रिलेशन किस तरीके से, W को Z प्लस सी है, वेयर सी इज द कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। इस पे क्वेश्चन करते हैं कि अभी इस टाइप क्वेश्चन मैंने किया भी था, चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे। तो नाउ क्वेश्चन हियर, लेट रेक्टेंगुलर डोमेन R, लेट रेक्टेंगुलर डोमेन R be bounded by x equal to 0, y equal to 0, x equal to 2, और y equal to 1, x equal to 2, y equal to 1, determine the region R dash, determine the region R dash of W plane, R dash of W plane into which R is mapped, into which R is mapped under the transformation, R is mapped under the transformation W equal to Z plus 1 minus 2i, ठीक है, फॉर सोल्यूशन। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा कि लेट रेक्टेंगुलर डोमेन R बी बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x पावर 2 और y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो R में जो डोमेन है वो रेक्टेंगुलर डोमेन है, ठीक है ना। डिटरमाइन द रीजन R डैश ऑफ W प्लेन का हमें रीजन R डैश फाइंड करना है, ठीक है, इन विच R इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैपिंग है वो इसके अंतर्गत है, ठीक है। तो चलते फिर आगे, सिंस W इक्वल टू Z एंड प्लस 1 माइनस 2i हो गया, तो W की वैल्यू रखो u प्लस आई बी
इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस आई बाई, ठीक है, और ये प्लस 1 माइनस 2i इक्वल टू एक्स रियल पार्ट इसका क्या हो गया, एक्स प्लस 1 हो गया और प्लस आई और ये बाई माइनस 2 हो गया, बाई माइनस 2। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, बी हैव फ्रॉम बोथ साइड आई मीन। तो u इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 1 और b इक्वल टू हो गया बाई माइनस 2, ठीक है, बाई इक्वल टू 2। तो इसके बाद में कुछ वैल्यूज गिवन है हमें कि गिवन दैट इन जेड प्लेन x इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और बाई इज इक्वल टू 1। हम लिखिए वेन x इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे u की वैल्यू 0 रखो, सॉरी x की वैल्यू 0 रखो तो u 1 हो गया, ठीक है। वेन u के बाद में बाई 0, वेन बाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बाई 0 को रखेंगे तो b इक्वल टू माइनस 2 हो गया। सिमिलरली वेन बाई x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, अब यहाँ x बार 2 पुट करें तो u कितना हो गया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। एंड वेन बाई इज इक्वल टू 1, अभी बाई 1 है, बाई 1 यहाँ पे रखो तो आपको b मिलेगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक। अब इनकी हम लोग ट्रेसिंग करते हैं, चलिए। तो हमारे पास ये वैल्यूज थी, तो अब यहाँ पे फिर सबसे पहले फिगर बनाएंगे जेड प्लेन की। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे ये बाई एक्सिस है, इसको हम जेड प्लेन बोलेंगे, जेड प्लेन। एक्स प्लस 0 की लाइन यानी बाई एक्सिस, बाई इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू 2 और बाई इक्वल टू 1, बाई इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, 1 एंड 2, ये 1 हो गया। तो फिगर ये एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स इक्वल टू 2, ये एक्स इक्वल टू 2 हो गया, बाई इक्वल टू 1 हो गया, बाई इक्वल टू 1 हो गया, ये बाई इक्वल टू 1 हो गया। तो ये रीजन आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये रीजन आपको यहाँ पे मिलता है इन द जेड प्लेन। अब इसकी मैपिंग इन डब्ल्यू प्लेन, जो भी इसके करस्पॉन्डिंग हमने लाइन कैलकुलेट किया उसको हम लोग यहाँ पे ट्रेस करेंगे। तो ये इसकी फिगर होगी, ये यू है और ये बी एक्सेस है, ठीक है ना, सॉरी डब्ल्यू प्लेन, ये आपका यहाँ पे डब्ल्यू प्लेन है। अब u इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू 1 की लाइन, सपोज ये आपका u इज इक्वल टू 1 की लाइन है, ठीक है ना, u इज इक्वल टू 1, इस लाइन में हमने क्या कहा, u इज इक्वल टू 1। फिर इसके बाद में u इक्वल टू 3, 1 2 और 3, ये यहाँ पे कहीं पे u इज इक्वल टू 3 की लाइन हो गई, u इज इक्वल टू 3। फिर b, दोनों लाइन नीचे हैं b की, b इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 हमने कहीं पे ऐसे कर दिया, ये b इक्वल टू माइनस 1 और b इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 आपको कहीं यहाँ पे आ गया ऐसे, ये b इक्वल टू माइनस 2। तो रीजन आपका बाउंडेड ये बना है ऐसे, ठीक है, तो ये रीजन आपका हो गया ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पे जो डिफिनीशन था कि मैग्निफिकेशन एंड एंगल प्रिजर्व्स रहता है, प्रिजर्व्स था एंगल एंड मैग्निफिकेशन, जो डिफिनीशन में पार्ट में था, ठीक है ना, उसी पे देखते हुए सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। तो वहाँ पे डिफिनीशन में लिखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रिजर्व्स एंगल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस। जो मैग्नीट्यूड सेंस, ये फिगर का लेंथ और ब्रेथ अगर देखें आप, यहाँ पे 1 है और इसकी जो ब्रेथ और लेंथ इसकी 2 है, 1 2। अभी यहाँ पे देखिए ब्रेथ इसकी 1 है, ये b माइनस 1, b माइनस 2 और इसकी लेंथ 1 से स्टार्ट 3 तो 2 है, तो सेम और साइज सेम हुआ, सिचुएशन चेंज हुआ सिर्फ, ठीक है ना। तो ये मूव कर गया, बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव किया फिगर, और फिगर एज इट इज है ये। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, मतलब फिगर ट्रांसलेट हो गया। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं रोटेशन। एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इमेज ऑफ, फाइंड द इमेज ऑफ 2x
2x plus y minus 3 equal to 0 under the transformation w equal to z plus 2i, ठीक है। तो देखते हैं इसको फॉर सोल्यूशन। यहाँ पे में जो गिवन वैल्यू है w इक्वल टू z प्लस 2i ये गिवन है, ठीक है। तो इसको इम्प्लाइज क्या लिखोगे, w की वैल्यू u प्लस आई पी इक्वल टू जेड एक्स प्लस आई बाई और प्लस में 2i इक्वल टू एक्स प्लस आई और यहाँ पे हो गया बाई प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से आप लिखा। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहाँ पे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी है। u इज इक्वल टू कितना हो गया x और b इक्वल टू कितना हो गया y प्लस 2, ठीक है। ये b और x की वैल्यू हो गई। अब में जो ये लाइन है इसका हमें इमेज चाहिए, तो अल्टीमेटली में x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू u हो गया और यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू क्या b माइनस 2 हो गया। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देयरफॉर 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट अब 2x की वैल्यू रखो u, 2u प्लस y की वैल्यू b माइनस 2 और माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट 2u प्लस b और माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। इट इज द अनदर स्ट्रेट लाइन विच इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। तो ये भी स्ट्रेट लाइन थी ऊपर वाली और ये भी स्ट्रेट लाइन है। इनका चाहे तो हम फिगर भी बना सकते हैं, लेकिन फिगर और बनाते हैं, किताब में नहीं बनाया, लेकिन मैं तो वो डिस्कस करता हूँ। तो जब हम बात कर रहे हैं जेड प्लेन की, और जेड प्लेन पे जो ये लाइन गिवन है आपको, लाइन आपके पास गिवन थी कहाँ गया 2x, ये 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको इंटरसेप्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करो तो x अपान 3/2 बन जाएगा और ये y अपान 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, 3 से मैं डिवाइड किया इक्वल टू करके, इक्वल टू 3 ले जाओ, 3 से डिवाइड किया तो ये बना। तो y पे दीज आर द इंटरसेप्ट पार्ट ऑन y एंड x एक्सिस, y पे इंटरसेप्ट 3 है, तो ये 1 2 और 3, यहाँ पे 3 आ गया, 3/2 का 1.5, 1 और 0.5 कहीं पे यहाँ पे हो गया। तो इस लाइन को हम इस तरीके से ट्रेस कर देंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे 1.5 है, ये पॉइंट 1.5 है, ये 3 है, थोड़ा बड़ा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है ना। इसकी इमेज अब डब्ल्यू प्लेन पे इसकी इमेज बनाओ। अब लाइन ये है, तो पहले इसकी हम लोग कैलकुलेशन कर लें। ये 2u प्लस बी इज इक्वल टू 5 हो जाए, 5 से डिवाइड करो तो u अपान 5/2 हो गया प्लस b अपान 5 हो गया इक्वल टू 1 हो गया। इसको ट्रेस कर दो, यहाँ पे फिगर दिख रहा है, अच्छा ठीक। तो ये आपका u एक्सेस हो गया और ये आपका b हो गया। इसको क्या बोलेंगे, डब्ल्यू प्लेन पे इस लाइन को ट्रेस करना। b पे 5, तो 1 2 3 4 और 5 का यहाँ पे होगा, ठीक है। 5 यहाँ पे होगा, u एक्सेस है, 5 यहाँ पे बनना है। 5/2 1 2 और पॉइंट यहाँ पे होगा कहीं पे, और इस फिगर के अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। तो इसको 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा, इसको यहाँ पे हाफ मान लीजिएगा, ऐसे मान लीजिएगा। तो ये फिगर आपकी सॉरी हम लोग ऐसे रखेंगे। तो ये 5 और इस पॉइंट को ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है ना, जैसा है। तो ये आपकी लाइन बनती है। इस लाइन को आप क्या कहेंगे, 2u प्लस बी और इज इक्वल टू 5। तो ये लाइन इमेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया, बस रीजन जो लाइन एक्सिस रीजन जो बाउंडेड हो रहा है उसे थोड़ा सा इंक्रीज किया बस। ये +5 हो गया, वहाँ पे +3 था, बस अंतर इतना आ रहा है। तो लाइन को हम ऐसे ट्रेस भी कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इन इमेज ऑफ द लाइन हो गई कि XY प्लेन है, जेड प्लेन जो लाइन है उसकी इमेज डब्ल्यू प्लेन पे क्या बनेगी, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w को z प्लस 2i के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है w को z प्लस 2i है, इसके रिस्पेक्ट में इस लाइन की इमेज डब्ल्यू प्लेन पे क्या बन रही है वो हम यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है ना।
तो थैंक यू क्लास, आज इतना रखिए।